मंच हमारे समक्ष बैठे सभी सराजन, आज हम लोग माता सावित्री बाई फुले इनकी जयंती और हमारे आयोजक मंडल से थोड़ी सी गलती हुई। संविधान सभा में बाबा साहब के परम सहयोगी पूर्व हॉकी के कप्तान, जब ब्रिटिश भारतीय हॉकी संघ बना था, उसके कैप्टन और उनके कैप्टनशिप में 1928 को गोल्ड मेडल भारत को मिला। जयपाल सिंह मुंडा जी की भी आज जयंती है और इधर के लोग उनको कम जानते हैं, लेकिन झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सारी जगहों उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो ऐसे शख्सियत रहे जिन्होंने फुले संविधान सभा में इंदिरा को चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था कि तुम बाहर के बैठे हुए लोग हमारा 6000 वर्षों से शोषण कर रहे हैं। नेहरू जी को उन्होंने कहा कि आपके इस ऑब्जेक्टिव जो संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत किए थे नेहरू जी, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। वास्तव में अगर तुम लोकतंत्र सीखना चाहते हो तो हमारे लोगों से सीखो। मुझे सुरक्षा तुमसे नहीं चाहिए। मुझे सुरक्षा इन मंत्रियों संतरियों से चाहिए जो हमें लूट रहे हैं। देखिए संविधान सभा में उनकी कही गई बात, बाबा साहब अम्बेडकर की कही गई बात, आज वो सत्य हो रहा है। हंसदा अरण्य, लाखों हेक्टेयर का जंगल, उसको काटा जा रहा है कि कोयला निकाले अडानी विदेश में। यहां क्या कहा जाता है, अगर सोनभद्र में एक खेतिहर अपने खेत में एक ठो पलाश का पेड़ काट दे तो उसमें मुकदमा हो जाता है, जबकि पलाश का पेड़ काटना मना नहीं है। वो झाड़ियों में काउंट होता है, भले ही पेड़ है। झाड़ियों को काटना कोई गुनाह नहीं है। जैसे सहजन का पौधा आप लगाते हो, फिर काटते हो, फिर लगाते हो, उसी तरह पलाश है। ये जो जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि मुझे ऐसे लोगों से सुरक्षा चाहिए, क्या है? आज राजनीति और सेठ, इनका कॉम्बिनेशन हो चुका है। इनका नेक्सस चल रहा है पूरे देश में। राजनीति में जो भी नेता है कहीं ना कहीं उस नेक्सस का सदस्य। जितनी आप तकलीफें आपको दिख रही है, ये उसी का परिणाम है। अगर संसद में बाबा साहब का अपमान होता है तो ये उसी का परिणाम है। इस बहाने वो आपको टेस्ट कर ले रहा है, आप कह सकते हो। हिम्मत कहां से आ? अगर अभी ईवीएम की बात कही हमारे वक्ताओं ने, ये मात्र ईवीएम नहीं है। चुनाव आयोग क्या है, वो भी तो बिका हुआ है। ईवीएम तो उसके अंदर है ना। वो लोकतंत्र की दुआई क्यों नहीं देता? आपके क्लास 1 ऑफिसर आईएएस बैठे हुए, पीसीएस बैठे हुए, आईपीएस बैठे हुए, ये क्या कर रहे हैं? इनकी जिम्मेदारी है लोकतंत्र को बचाना। लेकिन ये इन्हीं संगी कंगी और नेताओं की चमचागिरी में लगे, अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर रहे। आज लोकतंत्र त्राहिमाम कर रहा है। आज आप मुंह नहीं खोल सकते हो। क्यों? अभी देवेंद्र जी ने कहा बटोगे तो कटो। अरे हमको तो शुरू से ही बांट रखा है।
तभी तो काट रहा है। समझाया तो जा रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा? कहना बड़ा आसान है, आवाज दो हम एक। ये कहना आसान है, आवाज दो हम एक, मगर हम अनेक क्यों? अभी गायकी के बीच में एक शब्द आया था, गौतम जी ने, रवि गौतम ने, कि कवि ने जो लिखा था उसमें यह शब्द था, बंधुता। अगर हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, अगर हम लोगों से चिढ़ रहे हैं, उनके सुख दुख में खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब केवल और केवल एक है कि हमारे अंदर वो आत्मीयता पैदा नहीं हो रही, हमारे अंदर वो बंधुता पैदा नहीं हो रही है, हमारे सारे आंदोलन खिलाफ हो रहे हैं केवल इसी एक कमी के कारण। और बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन काल का एक ही सारांश निकाला, जो उन्होंने संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में कहा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये तीन शब्द नहीं है, ये एक ही शब्द है। क्या हम बंधुता को विकसित करने के लिए काम करते हैं? ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान सभा ने संविधान को अपनाया, हमारे बिहार पे उन लोगों ने अपनाया वो संविधान, जिसे 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया, और तब से और आज तक उसकी प्रस्तावना का पाठ न तो कभी लाल किले से हुआ, न कभी किसी स्कूल और कॉलेज में हुआ। जब स्कूल और कॉलेज में नहीं होगा और लाल किले से नहीं होगा, और ये जानबूझकर नहीं किया जाता, लोग जागरूक हो जाएंगे। किस लिए जागरूक हो जाएंगे? कि उन्हें क्या करना है। आपके उपदेशिका में तो लिखा है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को अध्यक्ष द्वारा इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आपराधिक करते हैं। यही तो दिया, यही तो काम करने को कहा बाबा साहब ने कि हमें बंधुता को बढ़ाना। क्या हम बंधुता बढ़ाने का प्रयास किए? अरे हम अपने भाई से नहीं बात करते, अपने पिता से नहीं बात करते, अपने चाचा से नहीं बात करते, तो पड़ोसी से क्या बात करेंगे? क्या बात करेंगे? उसके नापदान का पानी आपके सामने आ जाता है तो प्रेम से नहीं बात करते, लाठी से बात करते। आपके पटीदारों में 1 इंच जमीन दाएं बाएं जुट जाती है तो लाठी से बात करते हैं, और जहां लाठी चलाना होता है वहां चुपचाप बैठ जाते हैं। वो साहस क्यों नहीं आता? इसका मात्र एक कारण है कि आप बंधुता को विकसित नहीं कर रहे हैं और आप बंधुता को नहीं बढ़ा रहे हैं। और साथियों, हजारों साल बीत जाएंगे, जब तक आपकी बंधुता नहीं बढ़ेगी, आत्मीयता एक दूसरे के प्रति नहीं पैदा होगी, आप कोई जंग नहीं जीत सकते। इसीलिए ये बार बार मनुवादी एक से एक दुमके निकालते रहते हैं। जातियों में बांटा, धर्म में बांटा, राजनीतिक दलों में बांटा, अलग अलग संस्थाओं में बांटा। जितनी ब्राह्मणों की संस्थाएं नहीं है, उससे ज्यादा मूल निवासियों की संस्थाएं। एक संस्था का व्यक्ति दूसरे संस्था में जाके नहीं बैठता, नहीं सीखता, एक दूसरे की प्रशंसा नहीं करता। जब करेगा तब वो आलोचना करेगा। तो भैया, अगर बबूल का पेड़ बो गया, चाहोगे आम खा ले, तो ये संभव नहीं। बाबा साहब ने भी यही कहा, बुद्धा ने भी यही कहा, कबीर रविदास ने भी यही कहा, नानक ने भी यही कहा। फिर हम क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं करते?
क्या दिक्कत है? तो दिक्कत है मित्रों, हमारे अंदर जब तक जागरूकता नहीं थी तब हम बकरी का मतलब एक ही नाक में 5 बकरियां मुंह डाल के खा लेंगी और एक दूसरे के गले में लग के बैठ भी जाएंगी, सीओ भी देंगी। लेकिन जो अभी हमारी जागरूकता आई है, कुत्तों वाली आई है, एक टुकड़े पे हम सारे झपट पड़ते, वो टुकड़ा कोई नहीं पाता, अल्टीमेट वो मिट्टी में ही मिल जाता है। अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमें सामुदायिक व्यवहार करना होगा, एक दूसरे से मिलजुल के रहना होगा, अपने स्वार्थ पे कंट्रोल करना होगा, अपने अहंकार, ईर्ष्या, राग, ऐसे द्वेषों को उन पे नियंत्रण करना होता है। गुस्सा मुझे भी आता है, नियंत्रण करना। ईर्ष्या मुझे भी होती है, नियंत्रण करता हूं। मुंह से कभी कभी गाली निकलने वाली होती है, नियंत्रण करता हूं। ये अभ्यास करने की चीज है। आप जितना अभ्यास करोगे उतना ही आपके अंदर की ऊर्जा निकलेगी, एक चुंबकीय गुण पैदा होगा जिससे लोग आपकी ओर आएंगे। कहने से आप किसी के साथ खड़े नहीं हो जाओगे, जब मानोगे तभी खड़े होगे। मानना जरूरी है और इसका प्रैक्टिकल आपको क्या करना है। मैं पिछली बार भी कहा था, मैं हर बार अपने प्रबोधन में कहता हूं, बातें तो बहुत हो सकती हैं, प्रैक्टिकल क्या होगा। एक उदाहरण लीजिए कि आपका रेडियो खराब हो गया, आप कहे पता नहीं क्या फॉल्ट है। मेहनत कहां लगती है? फॉल्ट खोजने में। अब वो एक लाइन से शुरू करता है, पूरा सर्किट टेस्ट करते करते अपने अनुभव के अनुसार फिर पाता है कि कोई ट्रांजिस्टर खराब है, कोई डायोड खराब है, कोई ट्रायोड खराब है, उसको वो बदल देता है और आपका रेडियो चालू हो जाता है। हाहाकार मचा हुआ कि मेरे घर में लाइन नहीं है, लाइन नहीं है, लाइन नहीं है, लाइन नहीं है। फॉल्ट कहां मिलता है? कोई एक फ्यूज कट जाता है। सब जगह ट्रांसफार्मर थोड़ी फूकता है, फ्यूज कट जाता है और वो फ्यूज लगा दिया जाता है, काम हो जाता है। तो जरूरत यही हमारे जीवन में भी है। हमें क्या करना है? अगर हम अपने लोगों के साथ रेगुलर बैठक करें, नियमित बैठक करें, समय दें। नियमित बैठक करने का मतलब क्या है? मान लीजिए कि आप किसी गांव के हैं, कंदवा गांव के हैं, कंदवा में 10 अपने मूल निवासी युवक हैं, एक दूसरे से बातचीत करिए, फिर बैठिए। आप इसका पाएंगे फायदा, जब जब आप बैठेंगे धीरे 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 आपकी आत्मीयता बढ़ती जाएगी। वो जब आत्मीयता आपकी बढ़ेगी फिर आप एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होने लगेंगे। यही तो चाहिए। आज यही नहीं हो रहा। मोहल्ले में कमी हो जा रही है, पता नहीं चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा? क्या आप सारे दिन घूमते रहोगे कि किसकी मौत हो रही है, किसकी पैदाइश हो रही है? ये संभव नहीं है। लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन है, आप मिलते जुलते हैं, उठते बैठते हैं, पता चलेगा। इसकी निहायत कमी होती जा रही है। इसीलिए मैंने कहा कि आज की जागरूकता कुत्तों वाली हो रही है, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का गला काटने को तैयार है। छोटे छोटे स्वार्थ पे आज वो दोस्ती भी कर रहा है तो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहा है, अगले का काम आता है तो किनारे खसक जाता है। ये जागरूकता अभी तक यहीं पड़ी है। इसका कारण क्या है? पर्याप्त आपके पास नहीं है, पर्याप्त आपके पास नहीं है। आप रोटी के अंदर 50% पा रहे हो। क्यों 50%? तो 85% वाला तो 50% मिलेगा। 85 भी ना कहो, 90 वाले को अगर 50% मिलेगा तो 90 में बाकी 40 कहां जाएंगे? लड़ेंगे, वो तो लड़ेंगे।
अब 15 वाला जो बाकी 50 पा रहा है तो आपस में क्यों लड़ेगा? पर्याप्त आपको नहीं मिल रहा है और आप पर्याप्त पा भी नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं कुर्बानी देनी होगी। तो इसलिए अपने स्वार्थों को कुर्बानी दीजिए, निस्वार्थ प्रेम करिए, निस्वार्थ बंधुता को प्रमोट करिए। बाकी तो स्वार्थ से तो हो ही जाता है, किसी का स्वार्थ बाकी रहता है क्या? इसलिए मैं कहता हूं कि इस काम को करिए, निस्वार्थी बनिए। हालांकि यह भी बहुत कठिन है। जब तक आप अपने अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष पर काबू नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया, 8 मार्ग दिया, आप केवल 2 मार्ग का पालन कर लो। एक तो सम्यक दृष्टि और सम्यक वाणी। सम्यक वाणी मतलब आपको अनर्गल प्रलाप नहीं करना है, तथ्य सहित बात करिए, प्रेम से बात करिए। और सम्यक दृष्टि मतलब अपने ज्ञान को बढ़ाइए, ताकि आपके सामने जो भी सिचुएशन आवे, जो भी स्थिति आवे, आप उसका सही विश्लेषण कर सकें। देश काल परिस्थिति के अनुसार चीजों का आकलन बदलता है। कल जो चीज सही थी, आज वो चीज गलत हो सकती है। जो मैं कह रहा हूं मेरे लिए सत्य है, वो आपके लिए असत्य हो सकता है। ये उदाहरण ले लीजिए, अगर मैं सामने से बोलूं कि मेरी हथेली का रंग कैसा, तो सब बोलेंगे गोरा। और मैं अगर पीछे वाले को बोलूं मेरी हथेली का रंग कैसा, तो बोलेगा काला। है, दोनों सत्य है। हमें बीच का रास्ता अपनाना है, मध्यम मार्ग। और मध्यम मार्ग की पूर्ति आपके बंधुता से ही। अगर आप बंधुता को डेवलप कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, तो निश्चित ये कल हमारा होगा। बाबा साहब ने एलिनेशन ऑफ कास्ट में स्पष्ट कर दिया जाते जाते। आप एलिनेशन कास्ट को ध्यान से पढ़िए, 2-4 बार पढ़िए। जब लास्ट के 20 के बाद उनका जो खंड बना हुआ 20 से 27 तक है, वहां वो कंक्लूजन में आते हैं कि इसको कैसे समाप्त करें। और सबसे लास्ट में उन्होंने यही कहा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। उन्होंने बौद्ध धर्म का इशारा किया था, कहा नहीं। उन्होंने यही कहा कि एक, जब उन्होंने कहा कि ये धर्म शास्त्रों से ये चीजें फैल रही हैं, ऐसे धर्म शास्त्रों में डायनामाइट लगा दो। उसी के 2 खंड बाद कहते हैं कि मेरा तात्पर्य क्या था डायनामाइट लगाने से, मुझे ऐसे धर्म का पालन करना चाहिए जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के मार्ग को बताती है और उस पर चलने को प्रेरित करती है। निश्चित रूप से अगर जाति है तो ये जाति बन चुकी है, आपके दिमाग में आ चुकी है, आपके डॉक्यूमेंट में आ चुकी है, ये नहीं जाने वाली। आप क्या कर सकते हो? अगर मैं गौड़ हूं तो आप मुझे गौड़ ही जानोगे, 10 पीढ़ी बाद भी आप गौड़ जानोगे। व्यवस्था इस तरह की है। लेकिन गौड़ हो, चमार हो, आहिल हो, दुसाद हो, कोयली हो, कंकर हो, सवाल इसका नहीं है। सवाल यह है कि इनके बीच जो असमानता की भावना है, जो हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, वो खत्म होना चाहिए। और रास्ता यही प्रमोट पैटर्न है। अगर हम लोग संविधान की उद्देश्य का कोई अपना सब कुछ मान लेते हैं, वहां स्वतंत्रता, समता और बंधुता भी है, राष्ट्र की एकता भी है, व्यक्ति की गरिमा भी है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय भी है। इससे बड़ा धर्म का मतलब ड्यूटी, धर्म का मतलब ड्यूटी। ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है। और बाबा साहब ने किसी पड़ोसी को नहीं बोला था कि भारत को लोकतंत्र पर लड़ाई लड़ना। 5 मिनट और 5 मिनट आपको बोला था, हम भारत के लोग, आपकी पहचान है, आप भारत के नागरिक हैं, इसलिए हम भारत के लोग। दूसरे शब्द में जब वी द पीपुल ऑफ इंडिया कहते हैं, तो इंडिया का मतलब क्या होता है? आप
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोजिए, उसमें निकालिए, वहां निकलता है इंडिजीनियस मूल, ये वहां निकलता है। तो उन्होंने वास्तव में कहा हम मूल निवासियों को कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना, और रास्ता उन्होंने दिया, तरीका भी बताया, वो है बंधुता का। क्यों बंधुता का बनाया? अगर बंधुत्व भाव आपके अंदर नहीं रहेगा तो आपका संगठन मजबूत नहीं होगा, और संगठन मजबूत नहीं होगा, लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, तो आप भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का जो लक्ष्य अपनाया हुआ है वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। साथियों, बातें तो बहुत लंबी होगी, लेकिन मैंने जो प्रैक्टिकल बनाया है, इस प्रैक्टिकल पे आप लोग काम करेंगे तो हम लोग किसी न किसी दिन अपने मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। आप सभी ने पूरा जो समय दिया इस कड़ाके की ठंड में, और हमने सभी को सुना, आप लोगों ने हमें सुना, आपके अंदर बैठे उस शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी का धन्यवाद करता हूं।